850 kilometers in 1 hour and 10 minutes of flight time. We'll be cruising at around 38,000 feet above mean sea level. In the cabin today, we have lead Ayushi, Shivanshi, Vaishali, and Aarti. They are there for your comfort and safety. So feel हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी सही हूँ। और हो गई मेरी गाइस गुड मॉर्निंग, और बज रहा है 1:30, यानी ज़ोहर की अजान हो चुकी है और मेरी गुड मॉर्निंग अभी हुई है। तो देखते हैं क्या हो रहा है। मम्मी तो कहीं दिख नहीं रही है, हमारी रूम में भी नहीं है, शायद बाहर है। ये है पढ़ रही हैं हम। ये लोग खड़ा। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? खेलने। बस खेली। रोजा हो? नहीं हो? और ये पढ़ रही हैं मम्मी। और हमें अभी भी आ रही है नींद। कितने पारे हो गए अम्मी? सुबह से कितने पढ़ ली? ग्रेट है हमारी अम्मा, ग्रेट है। एक दिन में 10 पारे पढ़ती है। कितनी कुरानें हो गई? 10 कुरान शरीफ हो गई। और आज रोज़ा कौन सा है? आज 23वां रोज़ा है। 23वां रोज़ा है मम्मी? है? अरे कल सबे कदर थी। 23वां रोज़ा। वही तो बोल रही हूँ, रात के शबे कदर थी ना। आज 23वां रोज़ा। देख लो, इसमें भी कंफ्यूज हो रहा है। वही तो मैं कह रही हूँ, रात के शबे कदर थी ना, रात भर शबे कदर जगी हो। आज 23वां रोज़ा है। तो गाइस आज 23वां रोज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मम्मी की 10 कुरान पाक हो गई आज हो जाएंगी ना? हैं? कल। तो कल मम्मी की 10 कुरान पाक हो जाएंगी। और अभी जितनी और कर लें। और पता है, मैं आज अच्छा नहीं लग रहा, बाबू चला गया है तो। रात के आया और चला गया। अच्छा, 1 घंटे के लिए आया था, ज़्यादा देर के लिए नहीं आया था, 1 घंटे के लिए आया था। तो गाइस हम बैठ गए आके बाहर। असर की अजान नहीं हुई, अभी जोहर की अजान हुई है। हाँ, जोहर की अजान हुई। इतना पढ़ने में मशगूल हो ना मम्मी, इतना ज़्यादा पढ़ने में मशगूल हो कि ये होश नहीं रहता कि असर की अजान हो रही है कि जोहर की अजान हो रही है। बस पढ़ना पढ़ना पढ़ना। मुझे ऐसा लगा कि असर की अजान हो रही है, तो मैं उठी हूँ ना, अब नमाज पढ़ने जा रही हूँ। तो गाइस दिमाग में बात नहीं थी ना। तो गाइस अब जा रही हूँ नमाज पढ़ने। और देख सकते हैं आप लोग मेरी आंखों में नींद, अभी भी मेरी आंखों में नींद है। पता है, अभी मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे वो क्या बोलते हैं, जमवाई ऐसे ऐसे जो आती है, ऐसे ऐसे। तो अभी भी आ रही है गाइस। और क्यों चिल्ला रहे हो बच्चों? सुकून नहीं देते अल्लाह। आ रही हूँ बता रही हूँ तुम लोगों को। कहेंगे सबाना पीना मुश्किल करे हम लोग के। बाबू ने कॉल भी नहीं किया पहुंच के कि कॉल करता। अरे उतनी टाइम की, रात के उसकी 2 बजे तो फ्लाइट थी मम्मी। रात के 2 बजे फ्लाइट थी यहाँ उसकी।
तो पहुंचा तो कह रहा था, मैंने फ़ोन किया था उसको 2 मिनट के लिए फ़ोन किया, जैसे ही मैं उठी हूँ ना तो मैंने फ़ौरन फ़ोन लगाया तो बोल रहा है कि इतनी नींद में था। मैंने क्या कर रहा है, कह रहा सो गया हूँ। मैंने कहा कितनी टाइम फ़्लाइट थी, बोला 2 बजे फ़्लाइट थी बाजी। 5 और पढ़ लूँगी, आज 15 हो जाएंगे, कल 15 हो जाएंगे। कल ख़त्म हो जाएगी कुरान शरीफ। कह रहा था, कहता 2 बजे रात में फ़्लाइट थी मेरी। अभी मेरे को बड़ा डर लगता है फ़्लाइट में जाने में, लेकिन एक बार तो ज़रूर जाऊंगी। कभी नहीं किया था, हम आज तक नहीं इतनी ऊंचे से जाना, बाप रे। मैं तो नहीं, मुझे तो बहुत डर लगता है। वैसे भी मुझे ना हाइट से बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा डरती हूँ मैं हाइट से। नहीं आया भी तो 1 घंटे के लिए आया, बस मुझे ये लग रहा है पता नहीं ईद में आएगा भी कि नहीं आएगा, क्योंकि 1 हफ्ता बचा है। और अब कपड़े अपड़े सब लेके आके रख गया, कुर्ता पजामा सब लेके आ गया। अब और डैडी के कपड़े भी उठाने जाना है अभी। उसने तो पैंट शर्ट लिए ही नहीं है, कुर्ता पजामा कह रहा था, कहता वहीं से लिए मतलब अभी अगर आया जा रहा है तो कहता रेडीमेड लाएगा ना, वो तो चांद रात को भी ले लेगा। तुम्हारी भी सिल जाएंगी? हमारे नहीं सिल रहे। कल मैं बोली थी अपने टेलर को, एक जोड़ा तो सिल दो। तो कह रहा है, वो बोलने कहते तुमने इतने सारे कपड़े डाल दिए हैं तो पूरे ईद में पहनोगी। मैंने कहा मैंने जब लिए हैं तो मैं तो ईद में पहनने के लिए लिए हैं। तो बोल रहा है, कहता है 1 सूट दे पाऊँगा ईद के दिन पहनने के लिए, अलविदा जुमा के लिए नहीं दे रहा। कह रहा है कि ऐसा है कि आपके पास खुद इतने कपड़े हैं, आप कोई सा भी निकाल के पहन लेना। तो मैंने कहा बगैर उसके अभी मेरे 4 सूट रखे हैं, जो पहने नहीं है। वही जो मौदा आ गई थी तो उनको अभी मैंने मतलब उनको मैंने नाप के भी नहीं देखे उन कपड़ों को, तो वो रखे हैं। तो कह रहे थे कि तुम्हारे पास इतना तो रखा है। तो मैंने कहा ठीक है देखती हूँ। मैंने कहा ईद के बाद बना देना, शादी है ना। मैंने कहा ईद के बाद बना देना तो फिर मैं शादी में वहाँ पहन लूँगी। इतना हंस रहा था मेरा टेलर, बोल रहा था देख तो शबाना की बातें, बोल रहे थे शादी के लिए कह रही है बनाने को कपड़ा। तो मैंने कहा फिर भी जब अब ईद में सलवार है तो पहनेंगे जाहिर सी बात है। अब जब इतनी मेहनत आदमी इतने उससे कपड़ा ख़रीदता है। अच्छा आप ही लोग बताइए गाइस, तो जब इंसान ईद में इतने उससे कपड़ा लेने जाता है, ख़रीदता है, तो बस ये लगता है ना कि जितनी जोड़ी हमने कपड़ा लिए हैं तो हम पूरे कपड़े सिलवाएं, भले ही हम 2-2 मिनट को पहने। खैर मैं तो नहीं पहनती हूँ, लेकिन मुझे ये शौक़ है कि मैं जितना भी ईद में कपड़ा लेती हूँ तो मेरा सिल के आ जाना चाहिए पूरा कपड़ा, फिर मैं बाद में पहनती रहती हूँ। लेकिन अब मेरा टेलर बोल रहा है कि सिर्फ 1 सूट आपको दिया जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है दे देना भैया, 1 ही सूट दे देना, फिर ईद के बाद बना देना, क्योंकि ईद के बाद शादियां हैं तो फिर उसमें हम पहन लेंगे। अब देखते हैं। तो गाइस अब हम पढ़ने जा रहे हैं नमाज, क्योंकि हमारी नमाज हो रही है लेट। और मिलते हैं आप लोगों से कुछ देर के बाद, तो बने रहिए हमारे साथ। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं रोज़ा अफ्तार में आज, और अम्मी नहीं जा रही हैं। आज मैं और गुड़िया जा रहे हैं रोज़ा अफ्तार में, और आज मम्मी नहीं जा रही, क्योंकि मम्मी और गुड़िया कल गए थे तो बोलना है आज बाजी और गुड़िया जाएंगे। चलो भाई देर हो रही है। फोन छोड़ के जा रही थी। हाँ तो मम्मी ठीक है, रोज़ा खोल लेना है। अब मम्मी के लिए ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, बाय। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। लाइट तो जला दूँ यहाँ की। ठीक है मम्मी हम लोग जा रहे हैं। हाँ टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। रोज़ा खुल जाएगा क्या रास्ते में हम लोग का? है रास्ते में ना खुले बस। हाँ रोज़ा खोलने जा रहे हैं। ये मेरी बिल्डिंग के बच्चे पूरे आ गए। लगा लो अम्मी दरवाज़ा। हाँ चल रही हो? हैं जल्दी आओ। अभी मैं गई तो पता नहीं शबा मेरे को क्या बोली, समझ में नहीं आया मेरे को क्या बोली है शबा। तो गाइस हम लोग निकल चले। जा गुड़िया सब आपकी को बुला, गाड़ी से जा रही है? नहीं पहले चल जल्दी। अच्छा
कहाँ था रोज़ा। गाइस मैं आ गई रोज़ा खोल के और अब देख रही हूँ क्या हो रहा है। देखा आप लोगों ने? क्यों गुड़िया, तू तो वहाँ से ऐसे भागी थी कि जैसे क्या कहते, तू सही में चाय बना देगी। गाइस ये देखिए आप लोग, ये देखिए मम्मी के लिए चाय बनाने की जल्दी। वहाँ से पता है मम्मी क्या बोल रही थी? मम्मी वहाँ से कह रही थी बाजी मैं जल्दी जा रही हूँ तो मैं चाय बनाने मुझे बनाना है। मम्मी रोज़ा खोल के बैठी हैं। गुड़िया अब हर जगह में जब तारा बोला कि चाय बना के दिया करो, चाय ना बनाना पड़े। मम्मी देखो, मम्मी मैं क्या किचन में इतने स्टाइल के साथ आई हूँ कि चाय चढ़ी होगी। क्यों स्टाइल के साथ आई भाई? स्टाइल नहीं मानना चाहिए चाय। तो झूठ क्यों बोली? रोज़ा रख के झूठ नहीं बोलना चाहिए था बेटा। रोजा खत्म, रोजा हो गया, अब दूसरा रोजा होना। बता मम्मी, देखो सब बोलते हैं ना काम नहीं करती देखो रोजा खोलने के बाद ही बर्तन धुलवा रहे मेरे से। अम्मी काम दिखता है, मेरा काम किससे पता है? वहाँ सब बोली कि सबाना का काम दिखता है। आज रोज़ा अफ्तार में सब बोल रहे हैं कि सबाना बेचारी पूरा खाना बनाती है, सहरी बनाती है, अफ्तारी बनाती है, सब कुछ बनाती है, तो अब गुड़िया का कुछ काम नहीं दिखाती है। सबसे मेहनत। तो मैं बोली वहाँ पर, अब बताओ इसका ये काम करती है, बताओ मैं क्या करूँ। ये बर्तन धुलवाते मेरे से। तो गाइज आप लोग देख ले कि ये वहाँ से आई है, बोल के आई है कि बाजी मैं जल्दी जा रही हूँ तो मैं मम्मी के लिए चाय बनाऊंगी। मम्मी रोज़ा खोल के बैठी होंगी और यहाँ आप लोग देखिए ये चाय के बर्तन धो रही है अभी। देखा, चाय के बर्तन धो रही है, इसका मतलब क्या हुआ? ये बर्तन नहीं धोती है, पता चला आपको? हाँ, चाय का बर्तन धो रही है, मतलब चाय बर्तन धुला नहीं है। इसका मतलब क्या सुबह से रखा था क्या? सुबह से नहीं रखा था वो चाय का बर्तन, कोई आया था, मतलब मुसलमान नहीं था। तो ये बोलो ना क्या कहते हैं, चाय तो उसके लिए चाय बना नहीं था। गाइस अब आप लोगों ने देखा ना, इसको देखो भाई आप लोग। बर्तन धो दिए, अभी झाड़ू लगा के पोछा मारने जाना है, समझ में आया? दोपहर के झाड़ू पोछा हो देख मम्मी चाय चढ़ा रही है, सीख कुछ सीख। अम्मी पूरा काम करती, मालूम है तेरे को? अल्लाह पूरा काम करती मम्मी, हम लोग बस देखने के। अम्मी ये आज कितना झूठ बोलती चली जा रही है। अरे सही बता रही मैं, पूरा काम करते हैं मम्मी, पूरा काम करती हो। तो पूरा पानी ना बोले, अब तक सुकून नहीं है, सही बता रही मम्मी मेरे फैंस को बताओ कि कितना काम करती है। यही तो काम है, चाय रख दिया उसमें, अभी शक्कर ना चाय पत्ती कुछ नहीं डाले, वो जमाना डालेगी। लेकिन गुड़िया आज के बाद कभी गुड़िया के ऊपर यकीन नहीं करूंगी। आज गुड़िया ने मेरे भरोसे को तोड़ दिया। छन से जो टूटे कोई सपना। आज मैं अच्छी दिख रही हूँ? क्या बात कर भाई, अच्छी दिख रही हूँ। अजान हो रही है, थोड़ा शर्म करो। अजान हो रही है तो अब नहीं देखो। अब मैं देख तो सच तो मैं दिख रही, पिंक दिख रही पूरी। अब देख दोनों अब बोलते ना कि भैया बोलते, अब ये क्या बोलेगी? हाँ ये मेरे फैंस से फैसला करेंगे कि हम दोनों में कौन। माशाल्लाह दोनों अच्छी, बहुत अच्छी। नहीं मैं अम्मी का डबल रोल हूँ ना, इसी वजह से। तो मेरी अम्मी कौन सी बुरी है? तो मेरी अम्मी भी अभी तो अम्मी जवानी में मेरी जैसी होगी। नहीं ऐसे की मम्मी, ऐसे की जैसे थोड़ा मेरे से ना केक पूरा चेहरा मिलता है ना मम्मी का। मम्मी वहाँ सब पूछ रहे थे, हाँ सब पूछे थे, मम्मी नहीं आई मम्मी नहीं आई। लेकिन बिरयानी एक नंबर थी, मटन बिरयानी थी मम्मी, बहुत अच्छी बिरयानी बनी थी। और मम्मी यहाँ भी कीमे वाला समोसा था। हाँ कीमे वाला समोसा एक नंबर टेस्टी था जैसे। हाँ और पता है मम्मी वो था ब्रेड पकौड़ा था और समोसा था और खजूर थे और पानी की बोतल थी, बहुत टेस्टी। और मटन बिरयानी थी। कल भी बेबी का भी बहुत अच्छा था। जैसे बता रहे थे बेबी बाजी कहाँ का, यहाँ का भी बहुत अच्छा था। चलो बेटा उसमें डाल दो। हाँ चलो ठीक है। तो गाइस हम लोग ज़्यादा दूध की चाय पीते नहीं हैं, आप लोगों को मालूम है, और हम कम दूध की चाय पीते हैं, इसलिए हम लोग ज़्यादा चाय दिखाते नहीं हैं। सब लोग बोलेंगे कम दूध की रहती है तो काली काली सी रहती है, क्योंकि हम लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है दूध की चाय पीने से। और मम्मी को हम लोग ऊपर से दूध डाल देते हैं। क्या हुआ बुढ़िया? हाँ गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, हाँ एसिडिटी हो जाती है। हाँ है नहीं है, हाँ मतलब लेकिन जैसे चाय हम लोग ज़्यादा पी लेते हैं ना, हाँ और हम लोग चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं ना गुड़िया। ये गैस की अपनी क्या होती है? वो तो कोई कह रहे थे गैस की बीमारी, नहीं गैस की कोई बीमारी नहीं होती मम्मी खाने पीने से एसिडिटी हो जाती है। गैस की कोई बीमारी नहीं होती, एसिडिटी हो जाती है। बुढ़िया ये खोल थोड़ा सा। हाँ
तो गैस अब हमने चाय चढ़ा दी है, मम्मी चढ़ा गई थी, हमने सब कुछ डाल दिया। क्या खोलना है? ये इसको खोलना। नमाज ईशा की नमाज अजान हो गई? तो कज़ा भी है ना मेरा। अच्छा हाँ, वहाँ से पुत्ती पड़ी होगी, मगरिब की नमाज अभी। अदरक निकाल दो भाई। हाँ मम्मी, अदरक निकाल लूँ फ्रिज से, फिर आ रही हूँ। क्या हो गया? कहाँ है मम्मी? अच्छा ओके, 5 मिनट के बाद चल रहा है। ला दे गुड़िया। देखो गैस, देखो 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 देखो, ये जैसे पति वैसे ही बनाती है मेरा। देखो एक बार भी नहीं बोलती कि तो दुपट्टा चेंज करके आज, जब पूरा रोशनी आ रही सामने, चेहरा तक दूध लाएगा मेरा। अच्छा उधर से आ रहा है। अब तो तेरी थुतनी अच्छी है। अब मत आई, दिख रही बड़ी बड़ी दिख रही, बड़ी बड़ी दिख रही है। मैं नमाज पढ़ के आई हूँ इसलिए बड़ी वो नमसूती दुपट्टा ओढ़े। ईशा की नमाज पढ़ ली? हाँ देखो गाइस, मैंने रोज़ा खोल के आके चाय बना दी थी, लेकिन इसने मुझे अभी तक चाय नहीं दी। और मैं इसलिए चाय नहीं पी अभी मैंने कि मेरी फ्रेंड का आ गया था कॉल और मैं उससे करने लगी थी बात, इस वजह से मैंने चाय नहीं पी। उसके बाद आ गया बाबू का कॉल, क्योंकि बाबू की कितनी बाबू कब सुबह पहुंचा है ना गुड़िया भाई? बाबू सुबह पहुंचा है ना, तो फिर बाबू सो गया था दिन में। तो मम्मा चाय, मम्मा चाय, मम्मी चाय आ जाओ। हमारी अम्मी ना रानी महारानी वाली जिंदगी जीती। अब उनको बिस्तर में जाकर चाय दो भैया, देख लो हैं, यहाँ तो उनको चाय पीना नहीं, अब उनको जाकर बिस्तर में चाय दो। अभी तो क्या बोली थी, मेरी मम्मी पूरा काम करती है, हम लोग कुछ काम नहीं करते। तो आप कह नहीं बोल रहे कि मम्मी को राजा वाली जिंदगी चाहिए? रानी वाली जिंदगी जीती, रानी वाली जिंदगी है। कोई जी पाया है जिसकी रानी की जिंदगी आज तक? वही बेड में दे आई। हाँ सुनाओ। हर बेटियों के बहुओं की, जब बहू आएगी तो बहू का तो बराबर काम करवाएगी। बहुओं के सामने ना सब सासे सब बहुओं के सासे। सामने सब काम करने लगती है। सारी सास। हाँ कुछ नहीं, बहू क्या कहेंगी? कुछ नहीं, बैठी हो तो बैठे बैठे सब्जी काट दो, कुछ नहीं बैठी हो तो कपड़े की तय बना दो। तो तुम काहे मोहब्बत दिखा रही हो? हमसे भी मोहब्बत थोड़ी सी दिखा दिया करो। अरे अल्लाह, ये देखिए गाइस, जब हम पी रहे चाय, क्योंकि हम आज ना जब से आए हैं तो पहले आ गया मेरी फ्रेंड का कॉल, उसके आ गया भाई का कॉल। भाई अभी सो के उठा है, तो बोला बाजी अभी मैं जस्ट सो के उठा हूँ, तो क्या कहते हैं अब कॉल किया, तो फिर उसके अब इसके बाद फिर हमें कहीं और निकलना है। ये पर्स मत छुआ कर, तुझे मालूम है उसमें क्या रहता है? नहीं, मुझे नहीं मालूम उसमें क्या रहता है। आज पहली बार पता चला कि पर्स में क्या रहता है। बहुत उसमें जो चीज रहती है उसके बिना जिंदगी लोगों की अधूरी है। जिंदगी नहीं है, जिंदगी नहीं है, अधूरी नहीं, जिंदगी नहीं है। वही वो जो कागज के टुकड़े ये होते है हैं ना, ना, ये बैग, इसके जो अंदर जो रहता है, वो जो कागज के नोट होते हैं ना गाइस, बस वो है तो सब कुछ है, और अगर वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। वो नहीं तो हम नहीं तो हमारी चाय नहीं, हमारी चाय नहीं तो हम पर्स नहीं तो हम नहीं। खत्म कहानी। हो गया वायरल तेरा वीडियो। वायरल तो वैसे भी हो रहा है, जरूरी थोड़ी ना कुछ करो। कैसी बनी है चाय? अच्छी बनी। सच में जब तक चाय ना मिले, ये भी एक नशा है, एक नशा है वाकई, चाय का भी एक नशा होता है। जब तक चाय नहीं मिलती, सब बोलते चाय में ऐसा क्या है, चाय में ना सुकून है, चाय में सुकून है। चाय एक मतलब दिल का, दिमाग की सुकून है। ये मतलब जब तक चाय ना मिले ना तब तक कुछ नहीं है। नहीं, वो क्या है ना गाइस, चाय की तासीर बहुत ठंडी होती है, और इंसान जब थका मांदा होता है या विटनेस होती है कुछ, तो जैसी चाय मिलती है तो एकदम सी सुस्ती दूर हो जाती है और फुर्तीलापन आ जाता है। बहुत सारी चीजें सोच सकते हो। हाँ, ये तो पागलपन की बातें कर रही है। सो गाइस, मैं अब ले रही हूँ यहाँ से अपने वीडियो की एंडिंग, और हाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है,
हम लोग चाय वाय पी के बैठे हैं। बाबू चला गया है तो बाबू को बहुत मिस कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा बाबू को मिस कर रहे हैं हम सब लोग। और जाने वाले को कौन रोक सकता है। मम्मी को तो आज अच्छा ही नहीं लग रहा, और मम्मी इसीलिए हम लोगों के साथ रोज़ा अफ्तार में भी नहीं गई थी, क्योंकि मम्मी को अच्छा नहीं लग रहा, बाबू चला गया है रात में। और अभी बाबू ने वीडियो भेजे, मम्मी वीडियो कॉलिंग में बात भी हुई थी, कह रहा था थोड़ी देर के बाद फिर लगाता हूँ। तो अच्छा नहीं लग रहा, मिस यू बाबू। पता है मेरी फ्रेंड बोल रही है इस बार बाबू ने अफ्तारी नहीं बनवाई, तेरे साथ समोसा नहीं बनवाया। तो अल्लाह पाक बस जहाँ रहे अच्छे से रहे, बस खैरियत से, अल्लाह उसकी हिफाजत करे। अल्लाह सबके बच्चे जाते हैं, सबकी हिफाजत अल्लाह करे, कामयाबी दे। और अल्लाह मेरा भाई भी जिस काम से गया है अल्लाह उसको भी कामयाबी दे। तो गाइस थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, मिस कर रहा है उसको। और बस अपने वीडियो को यहाँ से एंड करती हूँ। तो प्लीज़ जिसने अभी तक मेरे ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ बस जितना हो सके आप लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। और मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बने रहिए आप लोग मेरे साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।